श्रावस्ती जनपद में आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। सरकारी एवं प्राइवेट संस्थान व हर परिषदीय विद्यालय व प्राइवेट विद्यालय में धूमधाम से ध्वजारोहण के उपरांत विभिन्न कार्यक्रम किए गए। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी आज़ादी के जश्न में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एकोना ब्लॉक के परिसर में पहुंचकर शहीदों के स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें याद करते हुए नमन किया। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए काले कानून को वापसी के लिए भी मांग उठाई और उन्होंने कहा कि आज जय जवान और जय किसान का नारा लगाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को अमर कहते हुए उन्होंने याद किया और कहा कि किसान इस देश की रीढ़ है और इसकी रीढ़ तोड़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने काला कानून लगाया है। किसान आंदोलन जारी रखेगा और जब तक काला कानून वापस नहीं होता वो ऐसे ही आंदोलन जारी रखा, क्योंकि देश में जब भी आज़ादी मिली है आंदोलन के जरिए ही मिली है। काले कानून को वापसी के लिए कि भारतीय किसान यूनियन आंदोलनरत है और वापसी कानून कराकर ही दम लेगा। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, 15 अगस्त अमर रहे, 15 अगस्त अमर रहे, रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा, अशफाकुल्ला खान, बहादुर शाह जफर राम प्रसाद बिस्मिल, दुर्गावती गोपाल कृष्ण गोखले, राजेंद्र लहड़ी रोशन सिंह, 15 अगस्त अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। पूरा देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहा है। आज ही के दिन हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। तो भारतीय किसान यूनियन का लगातार पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, वो आप लोग देख रहे हैं। परंतु आज ये स्वतंत्रता दिवस हम सब लोगों को इस बात को बताता है कि ये देश आंदोलन से ही आज़ाद हुआ है और आंदोलनकारी की ही जीत हुई है। और उस उद्देश्य को हम जनता और सरकार को बताने के लिए यहाँ ब्लॉक परिसर इकौना में हमारा ये शहीद स्मारक पे शहीदों को माल्यार्पण, पुष्प अर्पण और उसके साथ नगर में प्रभात फेरी करके ये त्यौहार को हम लोग मना रहे हैं। और उत्तर प्रदेश और देश की सरकार को ये बताने का एक प्रयास हो रहा है कि लोकतंत्र में तानाशाही की कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र में जनता ही इस देश की मालिक है और आंदोलन का जो परिणाम आज हम लोगों के सामने है, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। 90 साल तक आंदोलन करने के बाद इस देश को आज़ाद कराया था इस वीर सपूतों ने। इसलिए भारत का किसान अब आंदोलनरत है। हम आपके माध्यम से देश की सरकार को बताना चाहते हैं कि जीत आंदोलन की होगी। तुम आज हमें जीतने दोगे या 10 साल बाद जीतने दोगे, हम जीतेंगे। हम इस देश की खेती को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम इस देश के किसान को गुलाम नहीं होने देंगे, हम इस देश की बिक रही संस्थाओं को बिकने नहीं देंगे। और जब तक हमारे सांस में सांस रहेगा, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस मिट्टी की सुरक्षा के लिए, जवान की सुरक्षा के लिए, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, अराजकता अन्याय को लेकर और सत्ता में बैठी तानाशाह सरकार के विरुद्ध हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज का ये जो कार्यक्रम है, मुख्य तौर पे हम आज़ाद तो हो गए, 15 अगस्त आज़ादी के तौर पे हम मना रहे हैं, लेकिन इस देश का किसान अब तक आज़ाद नहीं हुआ। इस देश के किसान को भी आज़ादी चाहिए। हमें अपने उपज का भाव तय करना है। इस अलोकतांत्रिक सरकार मोदी सरकार से हमें आज़ादी चाहिए। हम अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं। आज आप लोग देख रहे हो, जो भी लोग मोदी सरकार के विरोध में, सरकार की गलत नीतियों के विरोध में अपनी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, मोदी सरकार पूरी तरह से अलोकतांत्रिक हो गई है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। पुलिस की व्यवस्था सीमाओं के लिए होती है, हमें अराजकता के खिलाफ पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन आज आवाज़ दबाने के लिए उत्तर प्रदेश और सरकार की जितनी भी मिशनरियां हैं वो काम कर रही हैं। इस देश का किसान अब दबने वाला नहीं है, इस देश का किसान अब झुकने वाला नहीं है। आज़ादी लेकर रहेगा और निश्चित तौर पे आने वाले समय में अगर मोदी और योगी ने दिमाग खोल के कान खोल के काम नहीं किया तो निश्चित तौर पर इस सरकार से भी मुक्ति दिलाने का काम किया जाएगा। जय हिंद।